हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ और 5 अक्षर के नाम से आप मुझे देखोगे। तो मैं आज आपको जेट आईसीआर के बारे में, हॉर्टिकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बताऊंगा। और ये सीरीज़ बहुत ही लंबी चलने वाली है, तो कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबा दें। क्योंकि अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पे फालतू चीज़ें ज़्यादा देखते हैं और काम वाली चीज़ें बहुत कम देखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या करना है, जेट आईसीआर पढ़ने वाले हैं 11वीं 12वीं वाले। मैं पहले बताता हूँ जेट स्टार्ट तैयारी कहाँ से करो, तुम 11वीं क्लास से करो। क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं रही। क्योंकि पहले क्या होता था, 11वीं पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, 12वीं पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, फिर जेट 2 महीने तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाता है। अब नहीं होगा, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, 11वीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तैयारी। तो 11वीं से तैयारी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए अपन को ज़्यादा इधर उधर भगना नहीं है, एक ही मीटर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, तो अपन क्या करते हैं, पपीता स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। और क्या करें, पता है आपको, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं, वो शेयर वेयर जो भी करते हैं वो जो कम लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपन पपीता। ठीक है, पपीता में अपन वेराइटी इंपॉर्टेंट रूप से देखें। क्योंकि वेराइटी याद नहीं होती और उसको याद करने की गारंटी मेरी। वेराइटी को इतनी ढंग से करवा दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। इतने शानदार तरीका है। ठीक है, तो पपीता है, तो पपीता का नाम केरिका, पपाया, साथ साथ लिखे इसको। ठीक है, क्योंकि ये फिर बाद में मैं ऐसे मिटा देता हूँ बीच में, मुझे पता ही नहीं रहता है कि लिख भी रहे हैं ना, तो मिटा देता हूँ। ठीक, केरिका पपाया। कुल बताओ, केरिकेसी, कुल केरिकेसी। टोन बराबर कितना होता है, 18। टोन बराबर 18। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, इसका क्या खाते हैं अपन बताओ। ऊपर वाली जो ऊपर वाला छिलका रहता है उसको खाता है क्या, नहीं खाता है। बीच वाले बीज को भी नहीं खाते, तो बताओ बीच वाले को खाते हैं, तो बीच वाले को खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मीचो। क्या खाते हैं अपन, मेजोकार। ठीक है, मेजोकार खाएंगे भाई साहब। ओके, इसके बाद में देखते हैं उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, मैक्सिको। क्या है, मैक्सिको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये नॉर्मल नॉर्मल जानते हैं। उपनाम देख लो एक बार इसका। उपनाम, ब्रेक फास्ट फ्रूट। कौन सा फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट। और मेलन ट्री, मेलन ट्री। दो उपनाम जरूर आता है। मेलन ट्री पूछता है कि बताओ मेलन ट्री किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, पपीता को। ये जरूर याद रखिए। ओके, लिख लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिखे तो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पहले बोल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। और यदि आपको समझ में आए तो चैनल को क्या करो, जल्दी जल्दी, है ना, लिखते रहो, बस लिखते रहो। अब कुछ नहीं, फालतू बात नहीं, अब लिखते रहो। ठीक है, यदि आपको इसमें मेरे को पढ़ाने में कोई आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो इसको कमेंट में लिख देना। ठीक है, ओके, चलो आगे। अब इसमें देखते हैं अपन क्या, उत्पत्ति स्थानों के खाने के बाद हो गया। अब बताओ क्या पढ़ाई, पपीता। पपीता में देखते हैं वेराइटी, वेराइटी इंपॉर्टेंट है, वेराइटी। दो प्रकार की वैरायटी थी। उससे पहले मैं तुम्हें दो चीज़ बताता हूँ, क्योंकि अपन को पता ही नहीं रहता है डायोसिस क्या होता है, मोनोसिस क्या होता है। तो उससे पहले वो बताता हूँ, फिर बाद में वैरायटी बताऊंगा। अब देखो, मोनोसियस, डायोसियस, दो चीज़ होती है। इस टर्म को ध्यान रखें, एक तो मोनोसियस और एक डायोसिस। जो मोनोसियस होती है, हिंदी में नहीं पढ़ना और बता दूंगी, क्योंकि हिंदी में पढ़ोगे तो उल्टा होगा। इधर मोनो का मतलब एक है, जबकि हिंदी में द्विलिंगी बोलते हैं। इधर डायो का मतलब दो है, जबकि हिंदी में तो एक लिंगी बोलते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो या तो इंग्लिश में याद करो या हिंदी में, एक में याद करना है। मोनो का मतलब क्या होता है बताओ, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाएगा कभी मोनो का मतलब, मोनो डाई टाई पेंटा हेक्सा, ऐसे कुछ नहीं पढ़ाएगा, बताओ पढ़ा ना। तो फिर बताओ क्या होता है मोनो का मतलब, मोनो का मतलब नहीं पता। मोनो का मतलब एक होता है, मोनो का मतलब एक, यानी कि पौधा एक रहेगा, उसमें नर भाग और मादा भाग रहेंगे। अब वो जरूरी नहीं नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प पर रहे, है ना, अलग अलग पुष्प पे रहते हैं। ठीक है, तो मोनोसिस किसको बोलते हैं, जिसमें नर और मादा भाग एक ही पौधे पर रहे। कहाँ पर रहे, पौधा एक, मोनो का मतलब एक, तो पौधा कितना रहेगा, एक। और उस पर क्या क्या रहे, नर भाग और मादा भाग। पुष्प अलग अलग होते हैं, पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग, नर पुष्प अलग, मादा पुष्प अलग, उसको बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, ओके। डाइसियस, ये देखना भी समझ में आएगा। डाइसियस का मतलब दो, यानी कि पौधे क्या है, अलग अलग है। अब हमें नहीं पता किस पर नर है किस पर मादा है, लेकिन हाँ जरूर, यानी कि एक पर मादा और एक पर नर, तो उसको क्या बोलेंगे, डायोसियस। कुछ समझ में आया। अब अपना जो पपीता होता है ना, वो डायोसिस ही है।
जो अभी की जो वेराइटी है ना वो ऐसी आने लग गई कि अभी तो क्या गाइनोडाइसिस वेराइटी आने लगी। कौन सी आने लगी? गाइनोडाइसिस। उसमें अपन को क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ ये मादा है, ये क्या है, मादा। तो ये ऐसा करेंगे ना तो इसमें अपन को बीज दर भी कम लेंगे, जबकि डायोसिस में ज़्यादा लेंगे। तो अपना जो पपीता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता, बताओ पपीता है मोनोसियस, डायोसियस, है ना। तो अपन को क्या याद रखना, डायोसियस है, पपीता, खजूर डायोसियस है, ठीक है, ओके। इसमें नर और मादा अलग अलग रहते हैं। इसमें नर और मादा का रेशियो कितना होता है, 9:1। नर का और मादा का अनुपात कितना रहता है, बताओ कितना रहता है, 9:1 रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये अनुपात होता है। तो अपन की जो वेराइटी है वो डायोसिस होती है और गाइनोडायोसिस होती है, ठीक है। डायोसिस समझ में आया। पौधे क्या होंगे, अलग होंगे, नर बाग भी अलग, मादा बाग भी अलग, और मोनोसियस एक ही होता है। अब बताओ मोनोसियस का उदाहरण बता सकते हो, बताओ मोनोसियस। कुकुबिट्स क्या होती है, मोनोसियस। कुकुबिट्स, कुकुबिट्स कुल की जो फैमिली है ना उसके सारे क्या होंगे, मोनोसियस होंगे, लेकिन एक को छोड़कर, किसको, परवल को। किसको छोड़कर, परवल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता है, कौन आता है, ये परवल ही आता है। बताओ परवल है मोनोसियस डायोसियस, तो क्या है, परवल डायोसियस है, जबकि सारे क्या है, मोनोसियस है, ठीक है ना, ओके। तो ऐसा है। और अपने जो खजूर और केला है वो खजूर, और पपीता वो क्या है, डायोसियस है, और क्या है, मोनोसियस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन डायोसियस वेराइटी। अब ये बताना नहीं पड़ेगा ना कि डायोसियस क्या होता है, नहीं बताना पड़ेगा ना, है ना। हाँ देखो, पूसा नन्ना, ठीक है, पूसा नन्ना हो गई, हेसर गोल्ड CO5, ठीक है, पूसा नन्ना, हेसर गोल्ड, पूसा, हाँ, जॉइंट, ये जॉइंट को जरूर याद रखिए, ठीक है। ये वेराइटी, अब पूसा नन्ना जो है ना वो HDP के लिए, HDP जानते हो ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अब बताओ HDP है और इसमें है ना, इसकी दूरी कितनी रहती है, 1.2 × 1.25 सेंटीमीटर, इतनी दूरी रखते हैं इसमें, ठीक है।